ओम शांति। आज सुनते हैं 27 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने, आज दादी जानकी का स्मृति दिवस है और दादी जानकी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। क्या कि वो मुरली की बड़ी दीवानी थी, हर वक्त मुरली पे मस्तानी थी। बाबा ने बाबा से पूछा, बाबा मैं नंबर 1 कैसे जाऊं? क्योंकि उनसे 1-1.5 साल पहले कुछ दादियाँ आई हुई थी ज्ञान में। बाबा ने कहा, बच्ची तू एक काम कर सकती है क्या? बाबा क्या? कि रोज़ 12 बार मुरली पढ़ सकती है? हाँ बाबा, क्यों नहीं पढ़ सकती? अरे बाबा वो तो रोज़ 12 बार मुरली पढ़े। और दादी को ऐसा वरदान मिला कि वो उस खुद मुरली मनोहर की तरह मुरली चलाने वाली बन गई। उसकी मुरली सुनने के लिए, क्लास सुनने के लिए सब अभिलाषी रहते थे। तो आज की मुरली में बाबा ने इसलिए खास अटेंशन खिंचाया। बच्चे मुरली रोज सुनेंगे, हो सकता है कोई टाइम पे ऐसी तीर लगेगी जो तुम्हारे सब संशय मिट जाएंगे। इसलिए बच्चों को मुरली रोज सुननी चाहिए। ये थी दिल में छपने वाली बात। फिर बाबा ने आज दिल में छपने वाली एक और बात की। बाबा ने कहा 2-4 ऐसे इत्फाक दिखाऊंगा जो सबको एकदम वैराग्य आ जाएगा। बाबा ने कहा मानो छत पड़ जात, उस समय तो फिर तुम मंत्र को याद नहीं कर पाएंगे। मन मना भाव मंत्र जो है ना, उसको बाबा ने कहा याद नहीं कर पाएंगे। समझो छत गिर पड़ती है, बाबा ने कहा उस समय मंत्र याद कर पाएंगे? बाबा ने कहा उस समय तो धरती हिलती है, तो हाय हाय करने लग जाएंगे। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, जो बच्चे बहुत टाइम से याद में रहते हैं ना, उनको उस टाइम जो है उनकी अवस्था अचल अडोल रहेगी। वो अंत मते सो गते, फिर उनकी सचमुच वो बाबा की याद में रहेंगे। हाँ, तुम बच्चों को निडर बनना है। देखो बच्चे, बाबा कितना निडर है। तुम बच्चों को निडर बनना। वो तो भागने लग पड़ते हैं, तुम बच्चों को भागना नहीं है, बाप की याद में निडर बनना है। हाँ, तो कितना सुंदर प्यारे बाबा ने बताया। खैर, बाबा की जिसकी टचिंग होगी ना, बाबा मान लो बाहर निकलने की भी टचिंग हो सकती है, तो बाहर निकलना है। तो बाबा ने फिर एक मुरली में खास बाबा ने ये भी कहा, देखो बच्चे, आज की मुरली का गीत था जाग सजनिया जाग नवयुग आया रे। बाबा के सिवाय बाबा ने कहा कोई नहीं कह सकता, हे आत्माएं सजनिया तुम जागो। ये सब भक्त भी बाबा ने कहा सजनिया, हाँ, क्योंकि उसको याद करते, जागो जागो, अब नवयुग आ रहा है, नई दुनिया आ रही है। तुम बच्चों को अब जागना है और औरों को भी जगाना है। तुम बच्चों को विशेष यही सेवा करनी है। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, शिव बाबा तो है दादा, और बाबा ब्रह्मा है बाप, और तुम ठहरे पोतरे पोतरियाँ। वर्षा किससे मिलता है? दादे से। तो तुम बच्चे को दादे को बहुत याद करना है, पूरा वर्षा फिर मिलेगा तुम्हें। दादे को याद करना है। तो बाबा ने कहा बाबा, आज एक दिल में छपने वाली बात थी। बाबा भारत के पीछे, भारतवासियों के पीछे दीवाना हुआ है। इस भारत को हीरे तुल्य बनाकर छोड़ूंगा। इन भारतवासियों को बाबा ने कहा बाबा दीवाना हुआ है। कितना अच्छा। बाबा ने कहा तुम बच्चे भी संकल्प करते हो कि हम भारत को हीरे तुल्य बनाएं। देखो बच्चे, मुझे याद नहीं करेंगे, मेरे मददगार नहीं बनेंगे, तो क्या होगा? तुम बच्चों को फिर बहुत सजाएं, धर्मराज की बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए बच्चे चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो, क्योंकि धर्मराज की सजा कोई को ना मिले भाई, वो बड़ी कड़ी होती है। और साथ साथ पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, फिर फायदा क्या? पद भी भ्रष्ट हो जाए, इसलिए ऐसा नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, आज दिल में छपने वाली बात थी ना। देखो साहूकार लोग 2 बार स्नान करते हैं, तुम बच्चों को भी कम से कम 2 बार ज्ञान स्नान जरूर करना चाहिए। इससे बच्चे तुम फ्रेश रहेंगे। हाँ, बाबा ने कहा 2 बार ज्ञान स्नान करेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे। फिर बाबा ने कहा तुम गुलगुल बन जाएंगे। इसलिए बच्चों को 2 बार ज्ञान स्नान जरूर करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले भी भारत स्वर्ग था, किसी को बता सकते हो? और फिर अब बाबा आया है वो स्वर्ग बनाने के लिए। तुम बच्चे अपने तन मन धन सहित बाप के ऊपर बलि चढ़ते हो। चेक करो, मैं पूरा बलि चढ़ा हूँ।
या अभी भी अधूरा हूँ, पूरा पूरा बलिहार बाबा के ऊपर चढ़ना है। तन चेक करो, सारा दिन तन शिव बाबा की सेवा में लगा रहता है। मन चेक करो, मन हर वक्त प्रभु के कार्य में सदा तत्पर रहता है या इधर उधर की बातों में भी इंटरेस्ट लेता रहता है। और धन भी प्रभु की सेवा में समर्पित हो, तो तन मन धन तीनों ही समर्पित हैं। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम कितने श्रेष्ठ बनते हो, तुम्हें अंदर में तुम्हारे खुशी की तालियां बजनी चाहिए। क्यों? तुम्हें कौन मिला है? सारी दुनिया का मालिक मिला है। क्यों खुशी की तालियां बननी चाहिए? क्योंकि तुम विश्व का मालिक बन रहे हो। क्यों खुशी की तालियां बजनी चाहिए? क्योंकि तुम्हें ज्ञान का भंडार मिला है और तुम्हें पवित्रता का वर्षा बाबा से, तुम पवित्र आत्मा बन गए हो। तो खुशी की तालियां तो खूब बजनी चाहिए कि इतना ऊंचा बाबा मुझे हमें बना रहा है। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान हमें सन्मुख मिल जाएंगे, तो कितनी ना खुशी की तालियां बजनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया जाता है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। मैं हूँ दूर से दूर देश के रहने वाला और इस पराये देश में आया हूँ। क्या करने आया हूँ? तुम सब आत्माओं को वापस ले जाने आया हूँ। तुम तो इस साकार लोक में हो, सबसे दूर से दूर देश से तो मैं आया हूँ। तुम सबको पवित्र बना के वापस ले जाऊंगा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, विशेष बाबा कहते हैं कि बच्चे अब तुम बच्चों को क्या करना है? अपना इंश्योरेंस करना है। तुम सब कुछ अपना तन मन धन इंश्योर बाप को कर दो। फिर बाबा ने कहा देखो, तुम भारत को भी इंश्योर कर रहे हो हीरे तुल्य बनाने के लिए। हाँ, अपने योग बल के द्वारा तुम सारे मिलकर योग के द्वारा भारत को भी इंश्योर कर रहे हो। तो 2 बार ज्ञान स्नान के लिए क्या करो? 1 बार तो अमृत वेले बाबा की मुरली के, 1 बार कोई और टाइम रखो। उस वक्त भी जो क्लास, आज से नियम बना लो, क्योंकि आज बाबा ने कहा अगर कोई हो सकता है 2 बार क्लास लगती है, सुबह शाम दोनों बार जाओ, चाहे वही मुरली हो, डोंट वरी। मुरली तो बाबा कहते 4 बार 6 बार सुनो, लेकिन आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, बड़ी ताकत मिलेगी। जो बाबा ने कहा फ्रेश हो जाएंगे। अदरवाइज घर में भी जो रोज दोबारा शाम को नहीं जा सकते, घर में बैठ के 1 घंटा फिक्स करें, प्यारे बाबा की कोई अव्यक्त मुरली पढ़ें और योग करें, नमाज शाम का योग करें, तो 2 बार ज्ञान स्नान से सचमुच शक्तिशाली स्थिति बन जाती है। फिर बाबा ने कहा अपने दिल से पूछो, क्या हम मातेले हैं या सोतेले हैं? हाँ बाबा, हम तो मातेले हैं, सोतेले क्यों होंगे? देखो बच्चे, कुटुंब है, परिवार है, मम्मा बाबा दादा पोता सब बच्चे यहाँ पर एक परिवार है। ये डिवाइन फैमिली जिसे कहेंगे ना, डिवाइन फैमिली है। बाबा ने कहा कायदे भी बहुत खड़े हैं बच्चे, पवित्र बनना पड़े यहाँ पर। कई बच्चे ठगी से मम्मा बाबा बोलते हैं, लेकिन बच्चे पवित्र नहीं रहते, तो फिर नशा कैसे चढ़ेगा? सच्चा बनेंगे तब जो है तुम्हारे अंदर नशा चढ़ेगा। सच्चाई पर कामयाब रहना है कि मुझे सच्चा बनना है बाबा का। सच तो बिठो नच कहते हैं ना, सच्चे दिल से, याद भी सच्चे दिल से करना है। दिल से बाबा की खूब बार बार महिमा करनी है, तो उससे क्या होगा? तो बाबा ने कहा विशेष जो है तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगी, बाबा से बहुत प्रेरणा मिलेगी। बाबा ने कहा, कहीं पूछते हैं शादी की बात, अरे बच्चे इस जन्म में शादी करेंगे ना, फिर तुम्हारी मोह की जाल बढ़ती जाएगी। बच्चों में मोह, पति में मोह, सारी जाल बढ़ जाएगी। इसलिए बच्चे बिल्कुल यहाँ तो प्योर बनना है। तुम बच्चों को विकारों का संन्यास करना है। यहाँ तो बच्चे पवित्र बनने की ही मुख्य बात है। क्रिमिनल, विकारी, असाल्ट हो न सके। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे, अच्छा है नन बट वन, एक बाबा के सिवाय और कोई भी तुम्हें किसी तरफ भी तुम्हारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। ये तुम्हारा विशेष जो है अंदर की भावना होनी चाहिए कि हमें एक बाबा से ही प्रीत लगानी है और किसी से हमारा लगाव ना हो। तो आज बाबा ने खास ये भी कहा कि तुम बच्चे विशेष जो है इन सारे कायदों पर चलना है। बाबा जो भारत का दीवाना हुआ है ना, क्योंकि बाबा कितना निरहंकारी, बहुत बड़ा निरहंकारी,
आज की मुरली में प्यारे बाबा का वरदान था, तन मन दिल की स्वच्छता द्वारा साहिब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भावा। होली हंस पवित्र सफ़ेद होता है ना, तुम अंदर से भी सफ़ेद बाहर से भी सफ़ेद हो, पवित्र हो, मतलब बाहरी पवित्रता स्वच्छता का भी ध्यान रखते हो और अंतर मन की स्वच्छता भी है और विकारों को भी त्याग कर दिया, तो तुम्हारे जैसा हंस कौन होगा। हंस सदा मोती चुगता है, तुम भी ज्ञान रतन चुगने में सदा लगे रहते हो। तो ये हंस बाबा ने कहा ऐसे हंस बनो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, होली हंस भाव, तो उसके लिए क्या करना है, तन मन दिल की स्वच्छता द्वारा चेक करो, दिल में ऐसा तो नहीं अंदर कुछ और बाहर कुछ और, फिर क्या फायदा हुआ। तन भी स्वच्छ, मन भी स्वच्छ और दिल भी स्वच्छ। दिल में एक दिलाराम के सिवाय कोई और रह नहीं सकता, किसी विकार को दिल में स्थान नहीं मिल सकता, तभी तो स्वच्छ कहेंगे। किसी भी विकार की गंदगी नहीं हो दिल में, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना तेरी मेरी किसी तरह की। तो आज की मुरली में स्लोगन था, जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वो शहनशाह बनते हैं। सहन करना है, कभी अपमान होगा तो भी सहन करना है, कभी सर्दी गर्मी निंदा स्तुति सब सहन करना है। हाँ, तो सहन करने वाला ही शहनशाह बनेगा। समझ ले, हर आत्मा का पार्ट है। जितना मान में खुश होते ना, उससे अधिक अपमान में खुश हो। तो अपमान में भी खुश होंगे तो बाबा ने कहा तो शहनशाह बन जाएंगे, सदा निरहंकारी। उसके लिए निरहंकारी बनना पड़ेगा। मर मर झुक झुक मिट मिट, हाँ ये था ना मम्मा की स्लोगन। तो हमें हर बात में सबसे आगे नंबर 1 रहना है। जितना मरेंगे मिटेंगे उतना बाबा हमारे पे बहुत खुश होगा, शक्तिशाली बन जाएंगे। इसलिए हमें ऐसा शहनशील बन के बाप का नाम रोशन करना है। हाँ, सदा समझे अरे वाह, मेरे को बाबा मेरी शहन शक्ति बढ़ा रहा है। कोई पेपर आए समझो बाबा ने खास परिस्थिति लाई है मेरी शहन शक्ति बढ़ाने के लिए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।